एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का वीडियो का टॉपिक उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीएड पास कर चुके हैं और वह असमंजस में हैं कि अब हम क्या करें, एमए यानी कि मास्टर का डिग्री लें या फिर हम एमएड करें। ऐसे वो भी मास्टर का ही डिग्री है। तो विद्यार्थियों के बीच ये समस्या है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम एमए करें हिस्ट्री से, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, यानी कि एमए करें, एमएससी करें, एमकॉम करें जो उनका सब्जेक्ट है, या फिर एमएड करें। तो इसी समस्या का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से आपको करेंगे, तो जिससे कि आप इस असमंजस से बाहर निकल जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि एमए करने से क्या क्या प्रॉफिट है, दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अगर आप बीएड पास हैं तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जो है देखिएगा, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या जो है दूर हो जाएगी। हम दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि बीएड करने के बाद किससे ज़्यादा प्रॉफिट है। ऐसे तो कोई भी डिग्री जो है खराब नहीं है, हर एक की अपनी अपनी उपयोगिता है, लेकिन विद्यार्थी के पास समय का अभाव है। वो ये जानना चाहते हैं कि दोनों को कंपेयर किया जाए, एमएड का और एमए का या एमएससी का, तो दोनों में से बेहतर कौन है और पहले कौन करें। विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो एमए भी करना चाहते हैं और एमएड भी करना चाहते हैं, लेकिन वो इस असमंजस में हैं कि वो ये जानना चाहते हैं या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम पहले एमए करें या फिर पहले हम एमएड करें। तो इसी समस्या का समाधान हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिससे कि इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त जो भी विद्यार्थी हैं उनकी समस्या का हल हो जाएगा। तो पुनः रिपीट करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीएड पास कर चुके हैं या बीएड कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं कि बीएड पास करने के बाद हमको एमए करना है या पीजी करना है। वहीं एमए या पीजी सेम है या फिर हमको एमएड करना है। तो इसी समस्या का हल करने का लिए आज का हमारा वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि एमए करने यानी कि पीजी करने से क्या क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है, उसके बाद बताएंगे एमएड करने से क्या क्या प्रॉफिट है। तो पीजी करने से सबसे पहला प्रॉफिट है कि अगर आप बीएड किए हैं और पीजी नहीं किए हैं, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम नहीं किए हैं, तो आप जो है 10+2 का शिक्षक नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप सिर्फ स्नातक पास हैं और बीएड पास हैं तो आप जो है 10+2 के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अतः अगर आपको 10+2, एक बार रिपीट कर देते हैं कि अगर आप 10+2 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी विषय में जो है पीजी करना होगा, तभी आप 10+2 के शिक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉफिट है कि अगर आप एमए कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, एमएड के बदले जो है एमए, एमएससी, एमकॉम कर लेते हैं, तो आप जो है अगर बीएड पास हैं तो 10+2 के शिक्षक अब बन सकते हैं। ये एमए करने से आपको लाभ है। दूसरा प्रॉफिट ये है आपको कि एमए पास करने के बाद आप जो है नेट या जीआरएफ भी कर सकते हैं। अगर आप जो है ओनली स्नातक हैं और बीएड किए हैं तो नेट या जीआरएफ आप नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार पीजी करने से या एमए करने से ये भी प्रॉफिट हो जाएगा कि एमए पास करने के बाद पहला तो आप 10+2 के शिक्षक बन जाएंगे। दूसरा ये प्रॉफिट होगा कि अब आपका आगे का रास्ता प्रशस्त हो गया। अब कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए जो अर्हता होती है नेट या पीएचडी, वो भी आप कर सकते हैं। पीजी करने के बाद कोई भी विद्यार्थी जो है अब जो है वो क्या नेट की परीक्षा दे सकता है, जीआरएफ की परीक्षा दे सकता है और नेट की तैयारी कर सकता है। आपको बताते चलें कि नेट और जीआरएफ में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, दोनों की परीक्षाएं एक ही होती है। जिसका नंबर ज़्यादा रहता है, ध्यान दीजिएगा, नेट की परीक्षा अलग और जीआरएफ की परीक्षा अलग नहीं होती है, जो कि दोनों की परीक्षाएं सेम होती है। लेकिन जिसका अंक ज़्यादा होता है उसमें कुछ नियम है, हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे पूरा विस्तार
विस्तार से कि नेट और जीआरएफ में क्या अंतर है। क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक अलग है, यहाँ बताएंगे तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना ही कहना चाहते हैं नेट जीआरएफ के बारे में संक्षेप में यहाँ कि नेट और जीआरएफ की परीक्षा एक ही होती है, लेकिन अंतर यही है कि जिसका रैंक ज़्यादा रहता है और कुछ उसमें एज का लिमिटेशन है तो वो जीआरएफ में चले जाता है, और जिसका अंक थोड़ा सा कम रहता है तो वो नेट में चले जाते हैं। नेट में कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, उसका एज का लिमिटेशन भी नहीं है, जबकि जीआरएफ में जो है एज का लिमिटेशन है। तो अगले वीडियो इस चीज़ की जानकारी रखना चाहते हैं नेट जीआरएफ में विस्तार से क्या अंतर है, तो इस वीडियो के अगले वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी देंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं पुनः मेन टॉपिक पर कि बीएड के बाद एमए करें या एमएड करें। तो एमए करने से पहला फायदा आपको ये हुआ कि अब आप जो है 10+2 के शिक्षक बन सकते हैं। दूसरा प्रॉफिट आपको ये हुआ कि आप नेट या जीआरएफ कर सकते हैं। तीसरा प्रॉफिट ये हुआ कि अब आप जो है पीएचडी के भी कर सकते हैं। जिस विषय में आप पीजी कर चुके हैं तो इंट्रेंस देकर, पीएचडी का इंट्रेंस देकर आप जो है अब पीएचडी भी कर सकते हैं, जिससे कि आप कॉलेज के प्रोफेसर बनने में आपका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और आपके नाम के पहले डॉक्टर की उपाधि, जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश कुमार है तो अब आप पीएचडी करने के बाद आपका नाम हो जाएगा डॉक्टर रमेश कुमार। तो इस प्रकार यही मूल रूप से 3 प्रॉफिट हुआ एमए करने से। पहला क्या हुआ कि आप 10+2 के शिक्षक बन जाएंगे। दूसरा प्रॉफिट हुआ कि आप नेट या जीआरएफ कर सकते हैं। तीसरा प्रॉफिट हुआ कि आप जो है आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। तो यही आपका 3-4 जो है मुख्य प्रॉफिट हुआ एमए करने से। अब चलते हैं एमएड की तरफ कि एमएड करने से क्या क्या फायदा है। तो एमएड करने से सबसे बड़ा फायदा है कि अगर बीएड के बाद एमएड करते हैं तो अब आप जो है किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी बीएड कॉलेज या डीएलएड कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये नई जानकारी है कि अगर आप बीएड के बाद एमएड कर लेते हैं तो आप जो है किसी डीएलएड कॉलेज या बीएड कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक और बात बताते चलें कि बीएड कॉलेज में पढ़ाने के लिए जिस विषय में आप एमएड किए हैं, मतलब कि एजुकेशन में आपको नेट की आवश्यकता होती है। अगर आप नेट पास नहीं है एजुकेशन में तो आप बीएड कॉलेज के लेक्चरर नहीं बन सकते हैं, बल्कि डीएलएड के बन सकते हैं, अभी भी बन सकते हैं। या नई जानकारी आपको बताते चलें तो एमएड करने से फायदा हुआ कि अगर आप बीएड के बाद एमएड कर लेते हैं तो किसी न किसी बीएड कॉलेज या लेक्चरर या डीएलएड कॉलेज में आप लेक्चरर जो है बन सकते हैं। साथ में उसमें भी यही फायदा है कि एमएड करने से आप एजुकेशन लाइन में आप जो है नेट पीएचडी कर सकते हैं या फिर उसमें भी जीआरएफ कर सकते हैं। एक बात और बताते चलें कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जिसकी जानकारी नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि एमएड में नामांकन का क्या प्रोसेस है। तैसे हम अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि एमएड करने से क्या क्या सिस्टम है, क्या लाभ है, विस्तार से बताएंगे। नामांकन का प्रोसेस क्या है, फीस क्या है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी दे देना चाहते हैं कि एमएड करने के लिए एमए की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, एमएड करने के लिए एमए या पीजी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। बीएड के बाद सीधे आप जो है एमएड कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो उसके लिए पुनः आपको बताते चलें, रिपीट कर देते हैं कि आप अगर नए वीडियो हमारा देखना चाहते हैं एजुकेशन से संबंधित तो आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल अवश्य कर देंगे। तो चलिए अब आपको हम तुलनात्मक ढंग से बारी बारी से बता रहे हैं कि बीएड के बाद एमए करने से क्या हुआ कि 10+2 के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन अगर आप पीजी नहीं किए हुए हैं, आप पीजी नहीं किए हुए हैं और बीएड के बाद आप जो है एमएड कर रहे हैं तो आप 10+2 के शिक्षक जो है नहीं बन सकते हैं। तो ये आपका प्रॉफिट होगा कि जो है आपको 10+2 शिक्षक बनने में एमए सहायता करता है, वहीं लेक्चरर बनने में आपको एमएड सहायता कर सकता है। तो ये आपको डिसीजन करना है कि हम 10+2 के शिक्षक बनना चाहते हैं या किसी डीएलएड कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं। एक बात और बताते चलें कि किसी भी बीएड या डीएलएड कॉलेज के लेक्चरर बनते हैं तो उस समय आपका किसी खास विषय में पीजी होना, रिपीट करके आपको बताते चलें कि किसी भी बीएड कॉलेज या डीएलएड कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड एमएड के अलावा किसी खास विषय में पीजी भी होना आवश्यक है। ओनली आप बीएड और एमएड किए हुए हैं तो उसके आधार पर आप किसी बीएड कॉलेज के लेक्चरर या डीएलएड कॉलेज के लेक्चरर जो है नहीं बन सकते हैं। तो इसमें भी आपका एमए की जो है हो जाती है। एक और बात है कि थोड़ा सा एमए करना आसान है, जब आप चाहेंगे तो एमए हो जाएगा और
कभी भी एमए कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, आने वाले 2 साल 5 साल के बाद तो कर सकते हैं। लेकिन एमएड करना उतना आसान नहीं है, इसकी फीस भी ज़्यादा है। सामान्यतः जो है 80 से 1 लाख रुपये तक एमएड की फीस होती है, जबकि वहीं पीजी आप करना चाहते हैं तो 10 से 20 हज़ार रुपये में आपकी पीजी जो है हो जाती है। ये तो अलग अलग यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो ये हुआ आपका एमएड और एमए की जानकारी संक्षेप में कि दोनों से अलग अलग क्या प्रॉफिट है। लेकिन हमारे दृष्टि से अगर पूछें कि जो है अगर हम एमएड भी नहीं किए हैं, पीजी भी नहीं किए हैं, ओनली बीए किए हैं, तो सबसे पहले से विद्यार्थी को जो है एमए करना चाहिए। क्योंकि अगर एमए पास नहीं है यानी कि पीजी पास नहीं है और आप एमएड कर भी लेते हैं तो भी आप किसी लेक्चरर कॉलेज में नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ लेक्चरर बनने के लिए बीएड के बाद एमएड के साथ पीजी भी होना आवश्यक है। वहीं जो है पीजी सिर्फ करते हैं तो 10+2 के शिक्षक बन जाते हैं। तो इतनी सब बातों से जो है, चूँकि वीडियो हम ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहते हैं, एक बार डिस्ट्रिक्ट बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट से पूछा जाए तो जो है पहले जो बीएड के बाद पीजी ही करना जो है अति आवश्यक होता है। दोनों दृष्टि से पीजी जो है काफ़ी लाभदायक है। लेकिन एमएड लोग इसलिए कर लेते हैं कि एमएड आने वाले समय में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एमएड पहले कर लेंगे तो जो है कुछ समस्या नहीं आएगी। पीजी तो कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या की संभावना ही नहीं है। तो इस प्रकार आप जो है अपने आप को देखिए कि आप जो है किसके और ज़्यादा रुझान है, रुचि ही महत्वपूर्ण है। आपको 10+2 का शिक्षक बनना है तो पीजी कीजिए, और किसी बीएड कॉलेज का लेक्चरर बनना है तो आप एमएड कर सकते हैं। आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं खासकर बिहार के विद्यार्थियों के लिए कि बिहार के लगभग जितने भी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों में जो है काफ़ी संख्या मतलब कि 80% सीटें लगभग खाली है। तो आप अगर एमएड कर लेते हैं तो आपकी नौकरी की संभावना जो है 98% हो जाती है। एमएड करके कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है आपको नहीं मिलेगा जो घर पे बैठा हुआ है, तो नौकरी की संभावना जो है 99.9% हो जाती है। तो लेकिन वही है कि 10+2 के शिक्षक आप बनते हैं और 10+2 के शिक्षक बनने के लिए पीजी कर लेते हैं तो उससे नौकरी की संभावना कोई खास नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएड और पीजी करके बैठे हुए हैं 10 साल से, कोई उनकी नौकरी नहीं लग रही है। लेकिन अगर आप एमएड कर लेते हैं तो आपका नौकरी के चांस मतलब कि रिजल्ट निकलते ही उसी सेशन में आपकी नौकरी हो जाती है। तो अगर तत्काल नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बताते हैं कि अगर तत्काल आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए एमएड ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि सभी बीएड कॉलेजों में जो है सीट खाली है और पास करते ही कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी जो है उसी सेशन में हो ही जाती है। लेकिन वहीं पीजी करते हैं तो उससे नौकरी कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। पीजी और बीएड किए हुए अनंत विद्यार्थी हैं, अनगिनत विद्यार्थी हैं, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के लिए वहीं ज़्यादा है। तो इस प्रकार यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि इन द एंड जो है आप पे डिपेंड हैं। बहुत तेजी से हम बोल रहे हैं कि समय आपका कम लगे और कम समय में आपके विस्तृत से विस्तृत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको हो सके। तो अगले वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे अलग अलग कि बीएड करने के बाद जो है पीजी करने से क्या क्या फायदा है अलग बताएंगे, और एमएड में क्या क्या सिस्टम है, फीस कितना है, नामांकन का प्रोसेस क्या है, पढ़ना क्या होता है, सेमेस्टर सिस्टम है, एनुअल सिस्टम है। अगले वीडियो में इस सभी चीज़ों की जानकारी हम विस्तृत आपको बताएंगे। तो इस प्रकार के सब जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमारे चैनल को जो है नया चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल अवश्य करें, या फिर हमारा फेसबुक पेज एबी जानकारी को भी आप लाइक कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी जाकर आप जो है हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारी जानकारी उपलब्ध रहती है। इसके अलावा आप इससे संबंधित आप चाहते हैं जानकारी तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 70337033 7033746030 पर जो है कमेंट करके जो है आप जो है इस जानकारी को अपडेट पा सकते हैं। इसमें हमको आपको सहायता पहुंचाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और अब हमको लग रहा है कि आप जो है बीएड के बाद क्या करना है, आप डिसीजन लगभग आज के वीडियो को देखने के बाद जो है आप समझ गए होंगे। लेकिन इस वीडियो में कुछ छूट गया है, अगर उसकी भी जानकारी आपको स्पष्ट नहीं हो पा रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके उस जानकारी को स्पष्ट कर सकते हैं। वीडियो लंबा न हो, और एक वीडियो में सभी कुछ बताना तो संभव ही नहीं है। कोई भी जानकारी अनंतिम नहीं होती है, कुछ न कुछ छूटा ही रहता है। तो आप इस प्रकार की कोई समस्या आपका रह रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर पुनः रिपीट करके बता देते हैं कि आपको कोई समस्या ना हो कि 70337033 7033746030
पर आप कमेंट करके इससे संबंधित आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप एमएड में नामांकन करना चाहते हैं तो भी हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का कुछ कांटेक्ट रहता है कॉलेजों में, जहां से हम आपको बहुत ही कम पैसे में आपको एमएड हो जाएगा। वहीं बिहार से करते हैं तो 2 लाख रुपये तक इसकी फीस है, जबकि अदर स्टेट से करते हैं तो 80 से 85 हज़ार रुपये में आपकी एमएड कंप्लीट हो जाती है। तो उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल पर कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं और अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपको आएंगे। और तब तक के लिए आप जो है अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। और आजकल जो है बंदी का समय चल रहा है।